ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। हमने आज अव्यक्त मुरली है 143। विषय है अधिकारी बनने के लिए अधीनता को छोड़ो। और ये बाबा ने मुरली चलाई थी 4 मार्च 1972 को। क्योंकि अधिकारी बनेंगे तो अधीनता को छोड़ना पड़ेगा, और यदि अधीन रहे तो अधिकारी बन नहीं सकेंगे। अधिकारी बन नहीं सके। हार खाएंगे तो विजय माला में हमारा विजयी बनना है, तो बाबा की श्रीमत पर चलना होगा और संपूर्ण समर्पण करेंगे। संपूर्ण समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। तो यहाँ हम पहुंचे थे, आगे हम देखेंगे। उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। देह अभिमान और देह के भान में क्या अंतर होता है? देह भान, हाँ जी। देह अभिमान तो घमंड करना, वो अपने पद प्रतिष्ठा का, किसी भी गुण का। देह भान मतलब अनुभव की है, शरीर से रिलेटेड सारी चीजें जो है मेरी हैं। देह भान में स्त्री पुरुष, माँ, पति पत्नी, जो भी संबंध है, रिलेशंस, ये याद हो। परंतु देह अभिमान में मैं ये कर सकता, ये मेरा काम, उसका अभिमान। अपने देह का भी भान, देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण हो। उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो, ये गुण, ये गुण, ये गुण, ना कि ये कमी है, ये गिनती भी नहीं हो। इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्व गुण संपन्न है, तो लक्ष्य ये रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। हर संकल्प में कमाल दिखाओ। आपके संकल्प में ही कमाल हो। जीवन का फैसला करके आई हो ना। जीवन का फैसला करके बाबा के पास आए हो ना, या घर जाके पूछेंगे? बाबा तो ऐसे बात करता है जैसे पूछने घर वाले किसी के हो ही ना। पूछना तो पड़ेगा, नहीं? नहीं पूछना पड़ेगा? क्या कहते हो? घर वालों से पूछना पड़ेगा या बस यहीं से चलेंगे? मैं घर जाना है हमें। समर्पण, संपूर्ण समर्पण के लिए, बाबा पर संपूर्ण समर्पण होने के लिए, बाबा के साथ घर जाने के लिए फैसला करके आई हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो हैं ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वे किसके भी वश नहीं होते। मतलब बच्चों के वश, पति के वश, परिवार के वश, किसी के वश नहीं हो सकते।
जो स्वयं सर्वात्माओं को नजर से निहाल करने वाली हैं, उनकी नजर और कहां भी नहीं जा सकती। वंडरफुल लाइन है ये। नजर से निहाल तो तब करेंगी जब उनकी नजर कहीं ना डूबी हो, उनकी अपनी नजर कहीं से निहाल हो रही हो। कैसे वो निहाल करेगी? उनकी नजर और कहां भी नहीं जा सकती। क्या सिखाना है हमने अपने आप को? सिर्फ आत्मा रटते रहेंगे? सांसारिक चीजों में attraction मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अपनी सभी कमजोरियों को भट्ठी में स्वाहा किया, या करना है? फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाकी ये थोड़ा रह गया है, ये तो नहीं कहेंगे ना कि थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना। जेब भी कौन सी? हाँ। कहां कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है, या जानबूझकर जेब खर्च रख लिया हो कि बाहर जाके खर्च तो करना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर हो, उम्मीदवार ग्रुप और उम्मीदवार ग्रुप से भी ऊपर। इससे ऊपर क्या होता है? उम्मीदवार भी हैं और उम्मीदवार के बाद क्या होता है? विजयी। विजयी भी है। विजय माला के मणके बनते हैं, उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। 100% निश्चय हो कि हम 100% निश्चय है ही। देखना, माया कम नहीं है, माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है। सब तरफ से सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज है, माया क्या चीज है और किस रूप से किस रीति से आती है, इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं, हमें पता नहीं था। तो कहा क्या जाता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। आप नियम नहीं जानते, इसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, सजा तो मिलेगी ही। कोई क्या मुझे पता नहीं था, कोई नहीं सुना जाएगा। दुनिया में तो चलो कोई भी हो, परंतु बाबा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी, ये सुना नहीं जाएगा। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं, कर लिया वो सजा मिलेगी मिलेगी। कई कहते हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। क्या क्या करते रहते, क्या क्या करते रहते। अनजान होने के कारण भी धोखे में आ जाते हैं, लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। ये जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था,
ये भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का ज्ञान रहा तो उसे ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप को कहा कोई भी बात का अज्ञान ना रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सब कुछ जानते, जैसे कि पहले से सब कुछ जानते। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। फिर हार कैसे होगी? हार तो संभव है। अब देखेंगे ये ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो आप बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ। समझा? तो ये विजयी ग्रुप है, उल्लास से आलस्य को भगाने वाले। क्या भरो अपने अंदर? उल्लास भरो तो आलस्य भाग जाएगा। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहां तक लाते हो। ये भी मालूम पड़ जाएगा। ये कमाल दिखाओ। जो जिस जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनकी तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। कमाल कर दिया बस। आपकी हर बात पर वो क्या कहें, दूसरे क्या कहें? कमाल। एक एक लाइन में कमाल लिखें। जैसे वो शुक्राना कहते लिखो, तब कहेंगे विजयी भाव। विजयी ग्रुप है वो, आपके हर काम पर लिखे कि आपने बड़ा कमाल कर दिया, यह आपने कमाल कर दिया। बाप समान बनकर दिखाओ, ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुण गान करें कि सचमुच ये ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, और कुछ सूझता ही नहीं। इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति भी नहीं। यह अनुभव हो ना ही ना हो, ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बनकर दिखाओ। एक रस अवस्था, तब कहेंगे कमाल। क्यों?
क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना, लेके नहीं जाना क्यों। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। कोई भी कारण बने उसको परिवर्तन करके निवारण रूप बना दो। फिर ये नहीं कहना कि ये कारण था, कितने भी कारण हो मैं निवारण करता हूं। मैं निवारण करने वाली हूं, ना कि कारण को देख कमजोर बनना है। कारण कोई आ जाए कमजोर नहीं बनना। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते। इसको विजयी कहा जाता है। इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। लक्ष्मी का अर्थ क्या बताया? तो अभी भी चेहरे में चलन में वही चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहां सीख रहे हैं, वहां सबके बीच यहाँ पर सीखेंगे और वहां जाकर सबके बीच। तो अभी भी चेहरे में चलन में वो चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहां सीख रहे हैं, सतयुग में जाके वहां जाके दिखाएंगे, या मधुबन से वहां जब जाएंगे तो वहां सेवा स्थान पर दिखाएंगे। जब यहां अपना सबूत देकर जाएंगी तब वहां भी सबूत दे सकेंगी। समझा? अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कब भी स्वेजों के संकल्प में नहीं आते। स्वेज खेल मनोरंजन, वो उनको संकल्प भी नहीं आता। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वे दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहाजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएंगे। मनोरंजन में लग गए ना, फिर सेवा भूल जाएंगे। विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूं, ये अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावन के ऊपर, पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा की नजर की परछाई भी पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए। पतित कोई भी आवे बस नजर पड़ते ही पावन। तभी तो देवियों के ऊपर कभी किसी की नजर खराब। इतनी पावर चाहिए पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके।
और ये ब्रेक किसके पास हो। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संकल्प चलते होंगे, हम अधीन होंगे तो कैसे अधिकारी बनेंगे। तब हम अपनी ब्रेक तो लगा ही रखी है, औरों की भी ब्रेक लगा सके, औरों को भी पावन बना सके। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ये भी नहीं सोचना। मैं तो पावन हूं, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, ये भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो। मतलब आप पर किसी का प्रभाव पड़ रहा है, आप अधीन हो, अधिकारी नहीं हो, तब उसका उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी अभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। हाँ। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकते। पतितपन का ना तो संकल्प आएगा और ना ही उसे कोई दृश्य ऐसा दिखाई देगा, सपना भी नहीं आएगा। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए, कोई बात नहीं। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति, स्वरूप बनना चाहिए, स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कितनी देर में भस्म हो जाए? पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा के आगे क्या हो जाए? एक सेकंड में भस्म, भस्मासुर खत्म। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, कहीं ये सोचो कि व्यक्ति भस्म हो जाए, हाँ, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाए। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता नहीं, सॉरी आवश्यकता है। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूं। जो स्वयं संहारी है वो कब किसी का शिकार नहीं बन सकते। कितना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित, उनका संकल्प ही क्या हो जाए? मूर्छित हो जाए। ऐसा काली रूप बनना है, एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेंगे। ऐसे
भलेवान बनी हो। भलेवान क्या होगा? शुभ चिंतक, अच्छा चाहने वाली। जो कोई की परछाई ना पड़ सके। वो भाले होना चाहिए ना। ऐसे भलेवान बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़े। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वो निर्बल। फिर भाले लिखे ना फिर। अब भले में तो अच्छे शब्द आता है। स्ट्रोंग होना वो तो ठीक है, पर तो किसी का भी शुभ चिंतक बनना, इतने मजबूत शुभ चिंतक बनो जो मतलब उसके वो खत्म हो जाए। निर्बल नहीं, कोमल नहीं बनो। कोमल जो होते हैं वो निर्बल होते हैं। मतलब भला तो चाहना है आपने, पर तो तुमने कोमल नहीं बनना, निर्बल नहीं बनना। कोमल जो होते हैं वो निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं खाना। माया पर तरस नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या देवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगे। क्योंकि माया से नफरत करके ही हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते। माया की हर एक्टिविटी से अपने दिल में नफरत को जगाना। ये गलत है, बहुत नुकसानदायक है। ये अपने आप को समझाना तो पड़ेगा ना, क्या क्या लॉसेस है इससे। जब हम अपने आप को बताएंगे तभी तो हमारे अंदर उसके प्रति नफरत बनेगी। माया पर रोब दिखाना है, ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस आना है, माया से नहीं। मैं किसी की मदद करने में तरस आए, परंतु माया से तरस नहीं। माया को तो एकदम अच्छा और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम